संस्कृति का आप सभी से जय जिनेंद्र और एक बार फिर स्वागत अंतर्यात्रा धर्म परिचर्चा में। 18 पापों की चर्चा के अंतर्गत आज हमारी चर्चा का विषय है 13वां पाप अभ्याख्यान। मिथ्याभियोगोभ्याख्यानम यानी झूठा अभियोग लगाना, झूठा आरोप लगाना अभ्याख्यान होता है। आख्यान मतलब कहना और अभ्याख्यान यानी झूठ कहना, झूठा आरोप लगाना। हमने दूसरे पाप मृषावाद पर चर्चा की थी, जिसका अर्थ था झूठ बोलना, और ये 13वां पाप है अभ्याख्यान यानी झूठा आरोप लगाना, जो मृषावाद से भी भयंकर पाप है। किसी की गलती ना हो और उस निर्दोष आदमी पर आरोप लगा देना, उसके बारे में गलत बात फैला देना कितना बड़ा पाप है। ऐसा काम तो कोई दुर्जन आदमी ही कर सकता है। सज्जन व्यक्ति तो वो होता है जो किसी की वास्तव में गलती हो, दोष हो, तो भी उसे नहीं फैलाता, किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं करता। हम अपने आप का अंकन करें, हम किस श्रेणी में आते हैं, हम किस कैटेगरी में आते हैं। जाने अनजाने, बिना सोचे समझे, क्या हम भी इस अभ्याख्यान महापाप का हिस्सा नहीं बन जाते हैं? क्या हमारा अपनी ज़ुबान पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण है, कंट्रोल है? बिना सोचे समझे हम बोल देते हैं, ये आदमी तो घटिया है, ये सारे के सारे नेता भ्रष्टाचारी हैं, अरे ये तो है ही झूठा, ठग, चोर, धोखेबाज, बेईमान, चरित्रहीन, चालबाज। बड़ी लंबी सूची है, तरह तरह के शब्द और तरह तरह के इल्ज़ाम। कितने आराम से हम लोगों पर आरोप लगा देते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? कौन सी खुशी मिलती है, कौन सा फ़ायदा होता है? दो व्यक्ति, दो दोस्त, दो रिश्तेदार जब आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, तो एक दूसरे की कितनी बात कर लेंगे। तो बस शुरू हो जाती है दूसरों की चर्चा, अभ्याख्यान का सिलसिला। सुनी सुनाई बातों से दूसरों के जीवन को उघाड़ना, उनकी निंदा करना, उनकी बातें बनाना, उनका सही गलत अंकन करना, और फिर उचित अनुचित का कहाँ भान रहता है। बात जितनी मिर्च मसालेदार हो उतना ही आनंद आता है। लोगों के मर्म को खोलने में, प्रचारित प्रसारित करने में इतना आनंद क्यों? क्योंकि यह हमारे अपने भीतर की नकारात्मक मानसिकता है, नेगेटिविटी है। सामने वाले ने एक पाप किया होगा, मगर हम उसे बार बार बोलकर उसे अपने ही भीतर कितना पक्का कर लेते हैं। वास्तव में यह हमारे अपने भीतर की ईर्ष्या है, कुंठा है और असंतोष है, जो अभ्याख्यान बनकर बाहर निकलता है। कई बार व्यक्ति अपने आप का अंकन करता है और जान जाता है कि मेरी क्षमता इससे अधिक नहीं है, तो वह क्या करे? अपने आप को ऊंचा कैसे दिखाए? तो वह दूसरों को गिराना शुरू कर देता है। एक दुकानदार का सामान नहीं बिकता तो वह कहता है कि सामने वाले दुकानदार के पास नकली चीज़ें हैं, वह गलत चीज़ें बेचता है। अपने को सही दिखाने के लिए दूसरों को गलत दिखाना, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान करना, अपना मान बढ़ाने के लिए दूसरे के मान को गिराना कितना घृणित काम है ये। और ऐसा करने से यदि हमें लगता है कि हमारी तरक्की हो जाएगी, तो हम गलत हैं। यह केवल और केवल पतन का मार्ग है। कई बार तो मिथ्यारोपों के ऐसे भयंकर परिणाम आते हैं कि सुनकर ही हृदय कांप जाता है। आरोपों के कारण हुई शर्मिंदगी की वजह से लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, घर बार शहर छोड़कर चले जाते हैं और कई बार तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति किसी साधु के पास आया और कहा, गुरुदेव, मैंने अमुक अमुक व्यक्ति पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया और अब मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पश्चाताप करना है, आप मुझे कोई प्रायश्चित दे दीजिए। गुरु ने कहा, ठीक है, परंतु पहले जाओ, एक बड़ा सा कागज़ ले आओ, फिर उस कागज़ को ऊंची छत पे ले जाओ
और वहाँ उस कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें उड़ा दो, फिर मेरे पास आना। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया और गुरु के पास आ गया और कहा, गुरुदेव, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा, अब मुझे प्रायश्चित दे दीजिए। गुरु ने कहा, पहले जाओ और उन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को एकत्रित करके फिर से जोड़ दो, तब तुम्हें प्रायश्चित दूंगा। व्यक्ति अचंभित हो गया। क्या ऐसा करना संभव था? नहीं। गुरु ने कहा कि तुम्हारे कारण कोई व्यक्ति समाज में, लोगों में निंदा का पात्र बन गया। उन कागज़ के टुकड़ों की तरह ही तुमने उसकी बात फैला दी। जिस प्रकार अब उन टुकड़ों को नहीं एकत्रित करके जोड़ सकते, उसी प्रकार देखा जाए तो अभ्याख्यान पाप का कोई प्रायश्चित नहीं, कोई उपाय नहीं। सोचिए, कोई हम पर इल्ज़ाम लगाए तो क्या हम उसे सहन कर सकते हैं? तो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले, आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचें। यदि कोई आप पर इल्ज़ाम लगाए तो भी उसका उपाय आरोप का उपाय प्रत्यारोप नहीं है। सीता, सुभद्रा, सेठ सुदर्शन पर बड़े बड़े आरोप लगे, मगर क्या बदले में उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया? इस अभ्याख्यान पाप को अपने जीवन का हिस्सा न बनने दें। दूर करें इसे अपने आप से। ये बहुत ही अनावश्यक पाप है। एक मौके झूठ बोलने की या हिंसा करने की आवश्यकता हो भी सकती है, मगर अभ्याख्यान करने की क्यों आवश्यकता पड़े? कोशिश करें तो इस पाप को छोड़ना सबसे आसान है। यह पाप एक व्यसन है, बुरी आदत है। इस पाप को करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, मगर इसे रोकने की कोशिश, रोकने का प्रयत्न करना ही होगा और धीरे धीरे अभ्याख्यान हमारे जीवन से दूर होता चला जाएगा। परस्परो ग्रहो जीवानाम, हर प्राणी का दूसरे प्राणी के प्रति मैत्री भाव रहे। यदि हम अभ्याख्यान करते हैं तो मैत्री भाव कहाँ रहा? हम भगवान की वाणी से दूर हो जाते हैं, अपने आप से दूर हो जाते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो दूसरों में गलतियां नहीं ढूंढता, दूसरों की आलोचना नहीं करता, अपनी गलतियों का अंकन कर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। तो अभ्याख्यान पाप न करें और सोचें कि मैं इतना असंवेदनशील ना हो जाऊं, कहीं मेरे भीतर की दया और क्षमा समाप्त ना हो जाए कि मैं किसी को कलंकित कर दूं। विपरीत परिस्थितियों में आरोपों और आलोचनाओं का सहारा ना लें, धर्म का सहारा लें। ये संसार एक समुद्र है और धर्म एक नाव। पूरा समुद्र चाहता है कि तुम डूब जाओ और केवल एक नाव चाहती है कि तुम तिर जाओ। आगे चर्चा करेंगे 14वें पाप पैशून्य पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।